हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 2 टिश्यू टिश्यू जिसमें पादप उत्तक। ठीक है, टिश्यू उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। तो हम पढ़ रहे हैं पादप उत्तक, स्थायी उत्तक, परमानेंट प्लांट टिश्यू। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो आज हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं ये स्थायी उत्तक क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि जो विभज्योतक अपनी विभाजन करने की क्षमता को, जो उनमें जो डिवाइडेशन होता है उनको विभाजन करने की क्षमता को खो देते हैं, ख़त्म हो जाती है, तब वो क्या करते हैं कि वो कोई विशेष काम करने के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं, यानी कि अपना कोई विशेष काम करने के लिए अलग एक समूह बन जाता है और फैल जाते हैं, और वो बनते हैं स्थायी उत्तक। ठीक है, तो स्थायी उत्तक को आप ऐसे समझिए कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, जब वो अपने या विभज्योतक अपने विभाजन करने की क्षमता को खो देते हैं, जब उनमें वो क्षमता खत्म हो जाती है जिसके साथ वो क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, वो विभाजन करने की क्षमता खत्म होने के बाद वो स्थायी उत्तक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, या वो कोई अलग से काम समूह के एक समूह बना लेते हैं जिससे वो स्पेशल कोई और दूसरा काम करने लगते हैं। तो वो होते हैं स्थायी उत्तक। स्टूडेंट्स, स्थायी उत्तक दोनों प्रकार की कोशिकाओं के बने हो सकते हैं, मृत कोशिकाओं के भी और जीवित कोशिकाओं के भी। अब इनमें क्या होता है कि जो जीवित कोशिका है, तो वो जीवित कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जीव द्रव भरा होता है। ठीक है, द्रव भरने की वजह से वो कैसी होती है, उसमें थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, उसमें जीव द्रव्य भरा होता है, मगर जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनकी भित्ति पर कोई रसायन जम जाता है जिसकी वजह से वो कैसी हो जाती है, अपारगम्य हो जाती है। उसके ना उधर कोई जा सकता है ना इधर आ सकता है। मगर ये कैसी होती है, जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनमें वो पारगम्य होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गए स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक कौन से होते हैं, ये विभज्योतक ही होते हैं जो अपनी विभाजन की क्षमता को खो चुके होते हैं, वो कहलाते हैं स्थायी उत्तक। अब हमारे स्थायी उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल स्थायी उत्तक या सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होता है जटिल स्थायी उत्तक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा सरल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक कौन से होते हैं? सरल स्थायी उत्तक, जैसे इनका नाम समझ में आ रहा है, सरल, जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, वो होते हैं सरल स्थायी उत्तक। ठीक है, अब सरल स्थायी उत्तक भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मृदुत्तक यानी कि पैरेन्काइमा, सेकेंड होता है स्थूल कोण उत्तक कोलेनकाइमा, और थर्ड होता है द्रुतक यानी स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर हुआ? जो पादप कोशिकाएं, पादप उत्तक हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है सरल परमानेंट या सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकेंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो हमारे सरल स्थायी उत्तक हैं वो 3 प्रकार के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और जटिल उत्तक जाइलम एंड फ्लोएम। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले पैरेन्काइमा, कि पैरेन्काइमा कैसे उत्तक होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहला सरल स्थायी उत्तक है हमारा पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का क्या काम, पहले पैरेन्काइमा कहाँ पर पाया जाता है और ये क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, पैरेन्काइमा जो होते हैं वो जीवित कोशिकाओं का बने होते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, पैरेन्काइमा जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं, और ये पौधे का जो ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, उसे बनाने का कार्य
करते हैं, या ये जितना भी ग्राउंड सरफेस है उस सभी में पैरेन्काइमा पाया जाता है। ये पूरे प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, ये जीवित कोशिका भित्ति होती है, इनमें कोशिका पतली कोशिका भित्ति की जीवित कोशिकाएं होती है ये। ठीक है, और ये क्या काम करता है, इसका सबसे मेन काम होता है फूड का संचय करना। जो खाने योग्य पदार्थ है जो बन रहा है वो मोस्टली इसमें पैरेन्काइमा में आता है। पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं वो उसको संचय करने का काम करते हैं, इसीलिए पैरेन्काइमा को पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। ठीक है ना। तो मृदुतक कौन से हो गए, ये प्लांट जीवित कोशिकाएं हैं जो पतली भित्ति की बनी हुई होती हैं, और ये क्या काम करती हैं, ये पौधों में भोजन का संचय करने का कार्य करती हैं। ठीक है, इनका एक काम और होता है, ये पौधों को यांत्रिक सपोर्ट देती है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जल के इनमें जल के कारण क्या ये पौधे को टर्जिडिटी देती है, स्फीति देती है। ठीक है, कई बार आपने देखा हो दोपहर के वक्त जब पानी की कमी से पौधे मुरझा जाते हैं, ठीक है, तो वो शाम के टाइम फिर से खिल जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं, वो भी पैरेन्काइमा के कारण ही होते हैं। तो पैरेन्काइमा कैसे होते हैं, पैरेन्काइमा प्लांट के सभी पार्ट्स में पाया जाता है। पैरेन्काइमा जो प्लांट है उसमें पैकिंग का काम करता है, पैकेजिंग का काम पैरेन्काइमा करता है। पैरेन्काइमा जीवित कोशिकाएं हैं जो बहुत पतली कोशिका भित्ति की पाई जाती हैं, कोशिका भित्ति जिन पर बहुत पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये काम करते हैं, ये फूड का संचय करते हैं, पानी जो इनका जल से स्फीति देती है, पौधों को यांत्रिक सपोर्ट देती है, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है पैरेन्काइमा। ठीक है, और जैसे इसमें आप भी देखिए, जो आप सेब एप्पल होता है, तो जो हम सेब का गूदा खाते हैं, ठीक है ना, जो सेब का गूदा होता है वो भी टोटल पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं। सही है, अब क्लियर हुआ। पैरेन्काइमा क्या है, ये पैकिंग का है, यानी कि जो फूड का संचय कर रही है। हम सेब खा रहे हैं तो सेब में जो गूदा खा रहे हैं जिसमें वो खाना बना हुआ है जो प्लांट ने बनाया था, तो वो क्या है, वो भी ये पैरेन्काइमा ही है, पैरेन्काइमा है जो उसमें उसको इकट्ठा किए है, जिसके हम मजे ले रहे होते हैं सेब खाते हैं जब। ठीक है, तो वो होता है पैरेन्काइमा। अब सेकेंड आता है आपका कोलेन्काइमा। नेक्स्ट स्थूल कोण ऊतक कोलेन्काइमा। देखिए स्टूडेंट्स, कोलेन्काइमा भी क्या है, ये भी पैरेन्काइमा की तरह ही जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इनकी भित्ति भी कैसी है, पतली भित्ति का ही होता है। ठीक है, पैरेन्काइमा भी कैसा था, जीवित कोशिकाओं का था, और इनकी जीवित कोशिकाओं के ऊपर एक पतली भित्ति थी। ऐसे ही कोलेन्काइमा भी जीवित कोशिकाएं होती हैं और पतली भित्ति होती है, मगर जो इनके कॉर्नर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, कॉर्नर से ये इसमें पेक्टिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये कैसे हो जाते हैं, स्थूल हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। यही रीजन है कि कोलेन्काइमा जहाँ मिलती हैं वहाँ से वो थिक हो जाता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पौधे के पार्ट्स को बिना तोड़े मुड़ने में सहायता प्रदान करता है कोलेन्काइमा। ठीक है, कोलेन्काइमा कैसी है, ये जीवित कोशिकाएं हैं, पतली भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो है वो पतली लेयर है। उसके साथ साथ इनका काम होता है कि ये उसको मजबूती देती हैं, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। कौन, कोलेन्काइमा पौधे को यांत्रिक सुरक्षा देती है, मजबूती देती है, कड़ापन देती है। किसकी वजह से, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसकी भित्ति में सेलुलोज और पेक्टिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जिसके उसके कोने पर, ठीक है, जो भित्ति हैं उनके कॉर्नर पर, उन ऊतक के जो ऊतक है, टिश्यू हैं, उनके कोने पर क्या पाया जाता है, एक थिक पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से ये कैसे हो जाते हैं, इनके कोने थिक हो जाते हैं। और यही रीजन है कि ये क्या करती हैं, पौधे के भाग में जहाँ ये पाई जाती है वो वहाँ पर
ये उनको मजबूती देती हैं। और स्टूडेंट्स, कोलेनकाइमा हमेशा द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पर? द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। और ये क्या करती है? ये बिना पौधे को टूटे, बिना पौधे को तोड़े या इनकी वजह, इनके कारण ही पौधा बिना टूटे ही मुड़ जाता है। आपने देखा उसके तने मुड़ जाते हैं, कई बार टहनियाँ मोड़ देते हैं, बिना टूटे मजबूत होते हैं, वो कोलेनकाइमा के कारण होते हैं। अब उसके बाद आता है आपका स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा इन दोनों से अलग होता है। इन दोनों में, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में जीवित सेल होती है, मगर स्क्लेरेनकाइमा में मृत सेल होती है। उसके ऊपर एक मोटी लेयर होती है, मोटी कोशिका भित्ति होती है, जिसके कारण स्क्लेरेनकाइमा पौधे को मजबूती देता है। ठीक है, मजबूती देता है, उसको हार्ड बनाने का काम करता है। और उसके साथ साथ ये जो इसकी लेयर होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, ये हार्ड होने की वजह से, मजबूत होने के कारण इनमें क्या होता है कि ये झिल्ली पारगम्य नहीं होती, अपारगम्य हो जाती है। इनसे बाहर से कोई भी अंदर या अंदर का पदार्थ बाहर नहीं जा सकता। जब अंदर का जो पानी है, ठीक है, वो अंदर है मगर बाहर से पानी आ नहीं सकता, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पानी जो अंदर है वो सूख जाता है। जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो इसके अंदर का जीव द्रव्य भी ख़त्म हो जाता है। जीव द्रव्य ख़त्म होने की वजह से ये कैसी हो जाती है? ये बहुत हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती हैं। और ये कहाँ, इसका एक सीधा सा उदाहरण है, जैसे नारियल होता है, तो नारियल का जो कैड़ा भाग होता है, हार्ड पार्ट होता है नारियल का, वो कौन से तक है हमारे? वो टिश्यू हैं, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि जो सरल स्थायी उत्तक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, वो अपने कार्य के, अपनी रचना के अनुसार 3 भागों में उन्हें डिवाइड किया गया है। पहला है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा ये क्या करती हैं? ये पैकिंग का काम करते हैं, ये उत्तक पैकिंग का काम करते हैं। ये पौधे के सभी पार्ट्स में पाए जाते हैं। और स्टूडेंट्स, पेरेनकाइमा में जीवित सेल होती हैं, पतली भित्ति की कोशिकाएं होती हैं। कोलेनकाइमा में भी पतली भित्ति की कोशिकाएं होती हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, मगर जो इसमें भित्ति होती है उसमें क्या होता है कि ये कोनों से थिक होती हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट्स को थिक करने का काम करता है। और स्क्लेरेनकाइमा ये कैसी होती हैं? ये डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, मृत कोशिकाएं होती है, हार्ड भित्ति होती है, और इसमें पानी बाहर नहीं जाता और ना ही बाहर का पानी अंदर आता है, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाती है। हार्ड होने की वजह से हार्ड हो जाती है। और कैसे? इसका सीधा सा एक उदाहरण होता है, वो होता है कौन सा? नारियल का खोल। जो वो नारियल का खोल हार्ड हो जाता है, वो कौन से? वो स्क्लेरेनकाइमा के वजह से ही, के स्क्लेरेनकाइमा के कारण होता है। क्लियर? तो अभी हमने देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हमारे नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ने से पहले हम इनमें अगर डिफरेंस कर सकते हैं, किसमें? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंस देखेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे जटिल स्थायी उत्तक। तो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ते हैं पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले पेरेनकाइमा, मैंने आपको बताया कि पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा इन दोनों में जीवित कोशिकाएं होती है, या ये कहिए पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से, जीवित कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मगर स्क्लेरेनकाइमा ये मोटी भित्ति वाले मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक, सेकेंड, जो पेरेनकाइमा हैं ये भरतन उत्तक हैं, ग्राउंड टिश्यू होते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड टिश्यू हैं जो प्लांट्स के सभी पार्ट्स में पाए जाते हैं। और ये कोलेनकाइमा क्या करते हैं? कोलेनकाइमा का काम है उनको थिकनेस देना, मजबूती देने का काम करते हैं।
ठीक है। और ये कहाँ होते हैं, ये जो उनकी बाहर की लेयर होती है प्लांट्स की, बाहर की आउटर लेयर है, उसके नीचे किसी किसी पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा भी क्या काम करता है, स्क्लेरेनकाइमा में भी लिग्निन होता है जो बहुत मजबूत होता है, ठीक है। और लिग्निन की वजह से ही क्या करते हैं, वो कठोर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपारगम्य हो जाते हैं, उनमें जीव द्रव्य खत्म हो जाता है, बाहर से वाटर अंदर आता नहीं है जल, और ना ही अंदर से बाहर कोई पदार्थ जा पाता है। तो जब पानी की कमी होने की वजह से, पानी की कमी होने के कारण उनमें जीव द्रव्य खत्म हो जाता है, जिससे वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ पेरेन्काइमा। और फिर पेरेन्काइमा का कार्य, पेरेन्काइमा का मेन कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है, वो है खाद्य संचय करना। इसका काम है कि ये जो खाद्य पदार्थ होता है उसका संचय करता है, और उसके साथ साथ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका भी संचय करने का काम पेरेन्काइमा करता है। इसीलिए इनको पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। पेरेन्काइमा क्लियर हुआ। ये पतली भित्ति की जीवित कोशिकाओं से बना होता है। ये ग्राउंड टिश्यू होते हैं, भरण टिश्यू कहते हैं, और ये खाद्य संचय और अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह करने का कार्य करते हैं। कोलेनकाइमा ये क्या होते हैं, तरुण बीज द्विबीजपत्री तने व पर्णवृंत में उपस्थित रहकर लचीली यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। इसी की वजह से पौधा जो है वो मुड़ जाता है बिना टूटे, ठीक है। ये मजबूत होता है, हार्ड होता है, और उसको यांत्रिक सपोर्ट करता है, मजबूती देता है, जिसके कारण कोई भी प्लांट का पार्ट बिना टूटे मुड़ने में इजीली मुड़ जाता है। ये मुड़ने में, उसको मोड़ने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा ये क्या होते हैं, ये स्क्लेरेनकाइमा जैसे मैंने आपको बताया, इसमें लिग्निन की वजह से ये हार्ड हो जाते हैं, और ये क्या काम करते हैं, ये सुरक्षा करने का काम करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। किसको, नट को, या उनके जिस प्लांट में ये पाए जाते हैं उनके बीज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उनके ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करते हैं। क्लियर, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्लियर हुआ। पेरेन्काइमा में ये जीवित कोशिका है, कोलेनकाइमा भी जीवित कोशिका है, मगर स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिका है। पेरेन्काइमा पतली भित्ति की है, कोलेनकाइमा में भी पतली भित्ति है, मगर स्क्लेरेनकाइमा में एक ठोस भित्ति, एक हार्ड लेयर होती है। उसके बाद ये भरण ऊतक है, ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये पैकिंग का काम करते हैं, फूड का संग्रह करने का कार्य करते हैं। ये क्या होते हैं, ये त्वचा के नीचे, बाह्य त्वचा के नीचे होते हैं। ये पौधे को यांत्रिक सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मजबूती देते हैं, शक्ति देते हैं, जिसकी वजह से वो बिना टूटे मुड़ जाता है। सही। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, एक काम और करता है पेरेन्काइमा, ये पौधों में जल की स्फीति देने का भी काम करता है। उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा ये सुरक्षात्मक कवर बनाता है, एक हार्ड आवरण बनाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा पादप ऊतक के दो प्रकार, कौन से, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में हमने क्या क्या पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक में हमने उसके मेरिस्टेमेटिक के प्रकार पढ़े। कितने प्रकार के थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, 3 प्रकार के। पहला एपिकल, फिर सेकेंड लेटरल, और थर्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल टिश्यू जो प्लांट की लंबाई में वृद्धि करने का कार्य करता है। सेकेंड उसका लेटरल, जो पौधे के तनों को चौड़ाई बढ़ाने का कार्य करता है, उसकी ग्रिथ को बढ़ाने का कार्य करता है। और इंटरकैलरी, जो उसमें पौधे में जो नोड्स होते हैं, जहाँ से वो 2 पार्ट जुड़ते हैं, जितनी भी नोड होते हैं उनमें वृद्धि करने का कार्य करता है। फिर सेकेंड था हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी 2 प्रकार के हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी हमने पढ़े सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 प्रकार, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और उनके 2 प्रकार, जाइलम एंड
फ्लोएम। क्लियर? अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।